हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। यहाँ पर हम लोग भी ठीक हैं। भाइयों की अच्छे से पूजा करने के बाद, सभी को खाना खिलाने के बाद हम लोग बच गए थे। मैं, बड़े मामा जी और मौसी, हम तीनों भाई बहन इकट्ठे खाना खा रहे हैं। खाना में आज बना था दाल चावल और आलू बैंगन की सब्जी अदौड़ी वाली, और सारे तरह के पकौड़े थे, तो बहुत ही अच्छा लगा। साथ में अचार था। सभी ने खाना खाया अच्छे से। उसके बाद आ गए थे बड़ी मामी जी के भाई। बड़ी मामी के भाई थोड़ा लेट आए थे क्योंकि उनको भी अपना इधर उधर जाना होता है। उधर पास में भी बहन है और कहते हैं ना, उधर अपना निपटा के पूरा फिर आते हैं यहाँ पे। तो हम लोगों में क्या होता है, जब तक आप भाइयों की पूजा नहीं कर देते तब तक आप नहीं खाओगे, और भाई लोग भी नहीं खाए होते हैं। तो यहाँ पे पहले पूजा हो रही है। छोटी मामी के यहाँ पे छुतका लग गया था, यानी किसी की अपने कुनवे में ही डेथ हो गई थी, इसीलिए उनके घर से उनके भाई नहीं आ पाए थे। तो यहाँ बड़ी मामी जी के भाई आए थे, तो उन्हीं की उन्होंने पूजा की थी और बहुत सारी बातें चल रही थी, क्योंकि मामी के भाई, दोनों बहनें हुई तो मामी के भाई उनके भी भाई हो गए। और देखिए, दोनों रील के लिए अपना एक बार आरती कर रहे हैं, और यहाँ पे फ़ोटो रील बहुत सारी बन रही थी। यहाँ पे मैंने अपना शोभी को संभाला हुआ था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। शायद इसको नींद आ रही थी, क्योंकि सुबह से भी बच्चे ना इधर उधर करके थक गए हैं। और देखिए कितना ही रो रही है, बहुत ज़्यादा रो रही थी। होता क्या है, जब मम्मी को देखती है ना, तो इसको मम्मी के पास ही जाना होता है। एनी ने यहाँ पे सभी भाइयों की पूजा की है, भाई दूज अच्छे से मनाया है। और अब हो गया है दादी के यहाँ का, उसके दादी के यहाँ पे बहुत सारे भाई हैं, अभी 4 भाई वहाँ पे भी हैं, तो उन सब की भी पूजा उसे करनी है। तो इसलिए अन्नू यहाँ से निकल रही है। अन्नू को ये थैले चाहिए थे, उनके जेठ ने मंगाया था कि अगर आप लोगों के पास हो तो ले आना, तो इसीलिए वो कह रही थी कि भाभी मुझे 2 थैले दे दो, कुछ काम है। तो यहाँ पे भाभी ने उसको थैले दे दिए, और शुभी को सोने के लिए हम सोच रहे कि सो जाए। दोनों भाई बहन का प्यार रिकॉर्ड हो रहा है। अन्नू अन्नू मैंने कहा लिफाफे दे दे, लिफाफे नहीं करनी। हमारी फैमिली के दोनों ब्लॉग्स देखे, एक ब्लॉग में जो सच है उसका पीछे का असली सच दूसरे ब्लॉग में नहीं रही हूँ, लेकिन भैया के मेरे को देने की खुशी है। हाँ गुड्डू, मैं छुपा नहीं रही हूँ, लेकिन ये कम है और ये सही है नहीं। लिफाफा दे मुझे। लिफाफे नहीं है दीदी, कैसे गरीब भाई लिफाफे दे दे, कहीं बाहर ही नहीं निकला। ये पुराने जो घर में रखे हुए थे, हाँ हाँ, कोई कभी दिया होगा किसी ने, तो वही सारे लिफाफे। ठीक है, ठीक। तो मेरे पास तो पूरी गड्डियाँ रहती हैं। हाँ मेरे पास भी रखी हुई है। यूं बटते एकदम ऐसे, हाँ। गड्डी खत्म हो जाती है। गड्डी बहन खत्म तुझे हो पेटीएम कर दे रहा हूँ। ठीक है। ये दीदी का सही है, तो ना भाइयों ने पेटीएम कर दिया, बउआ मम्मी ने को भी कर दिया मैंने पेटीएम। हाँ। खोल के दिखाओ कितना है। क्यों दिखाए? नहीं, कंजकों में कंजकों से देखते हैं कभी? अरे मैंने दिया ना। दीदी को पेटीएम, मुन्नू को पेटीएम कर चुका हूँ। देखो ये होता है असली मायके से घर जाना, सबसे ज्यादा मजेदार सीन ये होता है। बेचारी सर पकड़ रही मेट्रो से जाना, आई थी एक लेके। मैं छोड़ देता। अभी दोपहर में तो ये गाड़ी से जाना मेरे बस की बात नहीं नहीं, बच्चे गाड़ी से बहुत जाम है। ये आए 1 घंटे में, ये 1 घंटे में आए, आधे घंटे का रास्ता है। जाम लगा, पूरा बहुत लंबा जाम लगा इधर ही। बाप रे, चलो मेट्रो सही है हमारे लिए। मेट्रो से। दीदी आपका इधर देख लेना। गोल 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 गोल, इसको निकालो, निकालो इसको, निकालो जल्दी से, मुन्नू दीदी के लिए। जल्दी से निकालो। चलो लाओ, मुन्नू दीदी को मैं दे दूंगी। लाओ, ये देखो, पहले बोलो। देखो क्या पहना है। बोलो। शुभी ये क्या है? मुन्नू दीदी, शुभी आहो, चलो मुन्नू दीदी को मैं दे दूंगी, ठीक है। चलो मेट्रो स्टेशन छोड़ देता हूँ। हाँ छोड़ो। चलो आप मैं मिलाऊंगी, आज के बाद नहीं मिलाऊंगी। नहीं मिलेगी, गली मिलेगी। आज के बाद एक बाटी पानी। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अच्छा हाथ नहीं मिलाओगी, सीधे गले मिलोगी। गले भी नहीं लगाऊंगी। लगाऊंगी क्या होता है, मैं तेरे को थोड़ा एक बाटी पानी डाल के ही जाऊंगी। बाप रे, चलो टाटा टाटा, दीदी बिना रोए जाएगी। बाय। टाटा करता, टाटा
अन्नू अच्छी है, हंसते हुए जाती है। अन्नू स्माइल कर। सही में दर्द हुआ है, अपनी बहन को करके देखिए तो पिटेगा। कौन? मैं तो मारा नहीं, मैं तो इतना खा के नहीं पटक दिया ना, तो भी वापस नहीं आ नहीं पाएगा। नहीं बड़ी सुन तुम चार आओ, मैं अकेला हूँ। मैं चार हूँ। आजा आजा इतनी बात बता रही थी तो सबसे ज्यादा मजे को ले रहे हैं रिकॉर्डिंग कर। मेरी बात नहीं यार, ये औरत चुप होगी आज की। तेरी औरत कहाँ से हो गई? नहीं है तो सुन, नहीं मैं सही इंसान है। मेरी बात ही नहीं पूरी हो पा रही है। मेरे को जो डाला था, जो इतनी आदत करी, उसके बाद खुद से पिटाई हुई थी, वो याद ही क्यों नहीं आया? कल सुझा दिया था पापा ने। इतना मारा था, मारते मारते उस कमरे तक अधूरा कर दिया था। मैं उनकी लाडली पहुंचना भी है ना घर। बचपन और राजू छोड़ देता। राजू यहाँ पर साक्षी भी चली गई थी अपने दीदियों के यहाँ, नंदों के यहाँ जाना था, तो एक ही जगह पे सारे लोग आ गए थे, तो वहाँ पे उसका भी पूजा वगैरह हो गया है। यहाँ अन्नू निकल रही है और अन्नू के निकलने के थोड़ी देर बाद ही साक्षी भी आ गई थी। फिर हम लोगों की चाय वगैरह हुई और वो सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, बट अब हो गया है साक्षी के भी जाने का टाइम। तो यहाँ पर सबसे मिल रही है साक्षी। जाने के टाइम में ना थोड़ा सा ये इमोशनल हो ही जाती है, हमेशा की हालत है, पता नहीं क्यों। और बड़े मामा जी कह भी रहे थे दुखी मत हो, और जब मन करे आ जाओ, आप ऐसे परेशान नहीं होते हैं लाइफ में। मम्मी नहीं आ रही है। छोटे मामा जी के लिए भी थोड़ा सा तकलीफ होती है कि उनको पता नहीं क्या हो गया है, कौन सा ग्रह नक्षत्र। वो भी सारी चीज़ें हम लोग दिखाएंगे किसी अच्छे जानकार को। उनके साथ ही जाएंगे तो सबका भावुक तो हो ही जाता है। बहुत अच्छा लगता है। यहाँ कुहू ना सबसे फैमिलियर है, हमेशा फ़ोन पे बात होती रहती है, वीडियो कॉल होती रहती है, तो किसी से भी अनचिन्हार नहीं लगता है, उसको कोई भी ऐसा नहीं लगता है कि पहली बार देखा है। तो सबके गोदी में ना ये कंफर्टेबल रहती है, फैमिलियर भी है सबके साथ। और यहाँ पे सब कुछ रखते हुए मामा जी हमेशा आशीर्वाद देते तो साक्षी और जाने के टाइम थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है। बट अभी आप लोग सोचेंगे कि मैं भी जा रही हूँ साक्षी के साथ, तो मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं जाऊँगी कुछ दिन बाद। मम्मी का छाया वगैरह आ रहा है, तीसरा छाया है, तो यहाँ पे मुझे जाना है और बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों से करूँगी। कुछ टेस्ट वगैरह भी है रहती है ना, तो थोड़ा सा चलते हैं। शादी चली गई या नहीं, तो यहाँ पे मेट्रो की फैसिलिटी बहुत आसान है। यहाँ पे घर के बाहर से रिक्शा करो और सारी चीज़ें हो जाती है, ईजिली हो जाती है, ऐसा लगता है ना। तो फिर ये सब चीज़ें करानी है, जैसा जैसा होगा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। यहाँ पे देखिए साक्षी रो रही है, पता नहीं क्यों ही रोने लगी इस बार, समझ में नहीं आया मुझे भी। बाद में उसने बताया भी नहीं क्या उसे क्या हुआ, क्या फील किया, क्या किस लिए रोई है। तो कोई बात नहीं, लाइफ में ऐसा होता रहता है और बेटियों को तो अपने घर ही रहना होता है। आप लोग मेरे से रिलेट करेंगे तो मेरी कुछ और ही चीज़ें हैं जो टाइम आने पे आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी, बताऊंगी मैं। बेटियां जाती हैं तो सच में अच्छा नहीं लगता है। बाकी आज का व्लॉग इतना ही है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि हम लोग कैसे भैया दूज मनाते हैं और फास्ट में ही रहते हैं। यहाँ पे कुहू को लेके ना हम परेशान रहते हैं कि उसको वहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं मिलते हैं, सिर्फ मम्मी पापा हैं, तो वो थोड़ा सा अकेला सा फील करती है। बाकी बड़े तो अपना फ़ोन में लगे हैं, किसी चीज़ में लगे हैं, तो उनका दिन कट जाता है। बाकी बच्चा है ना, उसको लोग चाहिए, लोगों के साथ बहुत मन लगता है इसका। तो आज की यही वीडियो थी। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मुझे बोला नहीं जा रहा है आज पता नहीं क्यों, तो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।